तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सीएम पंक से। तो भाई सीएम पंक ने एक नया गजब का कांड किया है। सीएम पंक रीसेंट लाइव इवेंट के अंदर टॉवल के अंदर चले गए। टॉवल आपको याद होगा वो इंसिडेंट जब बिगी ने भी सेम किया था एक लाइव इवेंट में। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू हॉलीडे टूर पे भाई तो सुपरस्टार्स मस्त एंजॉय करना चाहते हैं, फैंस को भी मजे दिलाना चाहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि डैमियन प्रिस्ट के ऊपर भाई अटैक हो रहा था रिंग के अंदर, वो भी स्टील के इस मैच में। सेव के लिए कौन आता है भाई? सेव के लिए आते हैं सीएम पंक। कैसे आते हैं? तो भाई सीएम पंक आते हैं टॉवल में एंड सब कुछ आर पार दिख गया। अब मैं आपको दिखा, ध्यान से देखोगे, मत देखना ध्यान से क्या बात कर रहा हूँ मैं। सीएम पंक आते हैं भाई रिंग के अंदर टॉवल में एंड सावर कैप के साथ। ऐसा लगता है भाई कि नहा ही रहते हैं, नहाते नहाते निकल के आते हैं एंड इधर डोमिनिक पे अटैक करते हैं और डायमंड प्रिस्ट को सेव करते हैं। अब अगर मैं गलत नहीं तो फिन बैरर है भाई, साथ में डोमिनिक एंड फिन बैरर पे अटैक होता है। तो यहाँ पे इन दोनों पे अटैक करके भाई सीएम पंक सेव करते हैं डायमंड प्रिस्ट को। अब यहाँ पे टॉवल के अंदर क्यों आए वो मुझे नहीं पता भाई, बिकॉज कुछ ऐसे टैलेंट्स है जो कि भाई पहले अपनी एंट्रेंस कंप्लीट करते हैं, मतलब जेउस हैं पहले वो अपने एंट्रेंस में नाच लेंगे उसके बाद सेव करने आएंगे। एंड इधर दूसरी तरफ कुछ ऐसे टैलेंट्स है भाई जो कि नहाते टाइम नहा भी नहीं रहे, वो निकल के आ जा रहे हैं सेव करने। तो ये वीडियो आज भाई भयंकर वायरल है एंड सीएम पंक आज कुछ इस तरीके से स्पॉट किए गए लाइव इवेंट के अंदर टॉवल में। अब सोचो भाई हल्का सा माल फंक्शन हो जाता तो सीएम पंक तो काफी एक्सपोज हो जाते हैं। हालांकि अंदर पहन के रखा होगा सीएम पंक ने अपना माल मटेरियल जो भी, लेकिन सीएम पंक यहाँ पे टॉवल के अंदर आए एंड किसी ने भाई इस तरीके से सीएम पंक को इससे पहले देखा नहीं था। लास्ट टाइम ये सेम इंसिडेंट हुआ था, बिगी ने किया था, लेकिन वो काफी फन वे में था, ये उतना फन वे में नहीं था। यहाँ पे सीएम पंक सीरियसली आया था भाई बचाने डायमंड प्रिस्ट को, लेकिन अटैक हुआ इनके ऊपर भी, बट एंड में डायमंड प्रिस्ट भी हेल्प करता है एंड उसके बाद ये दोनों बच जाते हैं। तो अगर सोचो भाई टॉवल खुलती तो क्या होता है। फिलहाल सीएम पंक भाई कुछ इस तरीके से रिसेंट लाइव इवेंट में देखे गए एंड फैंस का हाल भाई खराब हो गया हंस हंस के देख देख के सीएम पंक को। तो एक अच्छी ट्रीट मिल गई भाई फैंस को, हॉलीडे टूर में एक अच्छा एंजॉयमेंट मिल गया। अब वो अलग बात है भाई कि यही सारी क्लिप्स यूज़ करके लोग बाद में बोलते हैं कि रेसलिंग इज़ फेक, रेसलिंग इज़ फेक, बट बाहर में जाए भाई क्या फर्क पड़ता है, एंजॉयमेंट है ना। खैर गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन सीएम पंक को ही लेके। तो लाइव इवेंट के अंदर, इसी लाइव इवेंट में जब सीएम पंक के मैच की बारी आती है तो सीएम पंक भाई अपने मैच, अच्छा भाई वो फिन बैरर की जगह लुडविग काइजर भी हो सकता है। एग्जैक्ट वो दिखा नहीं फेस, तो मे बी लुडविग काइजर भी हो सकता है बिकॉज सीएम पंक का लुडविग काइजर के अगेंस्ट मैच था। हाँ लुडविग काइजर ही थे वो शायद। तो लुडविग काइजर के अगेंस्ट मैच जब होता है सीएम पंक का तो वो जॉन सीना को ट्रिब्यूट पे करते हैं। जॉन सीना वो शोल्डर टैकल्स करते हैं ना, तो सीएम पंक भाई उसी तरीके से शोल्डर टैकल्स देते हैं। आप देख सकते होगे सीएम पंक यहाँ पे शोल्डर टैकल्स देने के बाद, मल्टीपल शोल्डर टैकल्स देने के बाद जॉन सीना की तरह एंड में जब रिंग के अंदर गिरा देते हैं लुडविग काइजर को, उसके बाद यू कांट सी मी वाला साइन करते हैं 5 नफल सफल के लिए। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप बिल्कुल ट्रिब्यूट पे किया सीएम पंक ने। मुझे लगता है देख के कि शायद सीएम पंक जॉन सीना आपको लॉग समझना चाहिए साल 2025 के लिए। दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए काफी मैसिव रिस्पेक्ट है, क्राउड वाइल्ड जाती है, यू कांट सी मी करते हैं सीएम पंक एंड उसके बाद आके 5 नफल सफल हिट करते हैं लुडविग काइजर को। तो काफी तगड़ा पॉप मिला यहाँ पे एंड जॉन सीना को कुछ इस तरीके से सीएम पंक ट्रिब्यूट देते हुए दिखे हैं। सीना की जो रिटायरमेंट टूर है भाई वो बस कुछ दिनों बाद ही स्टार्ट करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई, कुछ दिनों बाद ये रिटायरमेंट टूर किक ऑफ होने वाला है। तो उससे पहले अच्छे तरीके से सीएम पंक ने हाइप किया इस चीज़ को। अगले साल आपको सीएम पंक एंड जॉन सीना का भी मोस्ट लाइकली मैच देखने को मिलेगा। सीएम पंक का कहना है कि जॉन सीना को जो चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को साल 2025 में उनको देना चाहिए, बिकॉज जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफ़ी कुछ दिया है, इस रेसलिंग बिजनेस को काफ़ी कुछ दिया है। तो अब जॉन सीना जो भी चाहे, चाहे वो कोई सी टाइटल हो, कोई सा मैच हो, कुछ भी हो, जॉन सीना को मिलना चाहिए। सीएम पंक अपनी तरफ से जॉन सीना को कुछ इस तरीके से ट्रिब्यूट देते हुए दिख रहे हैं। अब अगर ये सेम ट्रिब्यूट भाई उसी टॉवल के अंदर होता तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता, लेकिन ये भी कम नहीं था। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ESPN के अवार्ड्स को लेके। तो ESPN के भाई साल 2024 के रेसलिंग अवार्ड्स रिवील हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ ESPN प्रो रेसलिंग अवार्ड्स 2024 के, इनके अकॉर्डिंग मेंस रेसलर ऑफ द ईयर हैं गुंथर। मुझे नहीं लगता कि गुंथर डिजर्व करते हैं यहाँ पे होना। गुंथर इससे पहले बहुत सही थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम में गुंथर ज़्यादा साइन नहीं हुए। यहाँ पे आप रख सकते थे इजीली ड्रू मैकिंटायर को, नहीं तो सीएम पंक को, नहीं तो कोडी रोड्स को, नहीं तो केविन को। गुंथर यहाँ पे होना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। जो फैक्ट है तो फैक्ट है भाई। वेमेंस रेसलर ऑफ द ईयर में रॉक्साना पेरेज हैं एंड साथ में टोनी स्टॉर्म है, दोनों डिजर्व करती हैं, दोनों के बीच में टाई है। टैग टीम ऑफ द ईयर में फ्रैक्सियम है, NXT की टैग टीम। आप लोगों से पता चला, मुझे, मैं NXT बिल्कुल फॉलो नहीं करता। डेब्यू ऑफ द ईयर जेकब फाटो का आई थिंक डिजर्विंग है भाई। ब्रेक थ्रू रेसलर ऑफ द ईयर तो स्वर्व स्ट्रिकलैंड AEW से। बेस्ट प्रोमो आर्टिस्ट कौन? तो ड्रू मैकिंटायर, ये दूसरा अवार्ड मिल गया। इससे पहले स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का अवार्ड मिला था मैकिंटायर को अभी कुछ दिनों पहले बेस्ट माइक वर्कर का, एंड ये बेस्ट प्रोमो आर्टिस्ट, दोनों सिमिलर है भाई। तो मैकिंटायर यहाँ पे इस अवार्ड को जीतते हुए दिखे हैं। मैच ऑफ द ईयर कौन है? तो इनके अकॉर्डिंग ब्रायन डैनियल्सन वर्सेस विल ऑस्प्रे। एक ऐसा मैच होता ही है भाई ये इस तरीके का जो कि मैच ऑफ द ईयर बनता है, तो ये मैच ऑफ द ईयर है। बेस्ट पेपर व्यू ऑफ द ईयर कौन है भाई? तो रेसलमेनिया 40 इनके अकॉर्डिंग, एंड वो होना भी था भाई। रेसलमेनिया 40 से बेटर कोई पेपर व्यू नहीं था इस साल, क्या पता अगले साल रेसलमेनिया 41 वो बेटर। बाकी हाँ भाई आखिरी फ्यूड ऑफ द ईयर तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक, ये तो होना ही था। ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक जो है फ्यूड ऑफ द ईयर के अवार्ड को जीतते हैं।
यहाँ पे कहीं रोमन का नाम नहीं है, पूरी ब्लड लाइन का नाम नहीं है, यानी कि ESPN अवार्ड्स में रोमन की चर्चा कहीं नहीं है, साथ में कोडी रोड्स की भी नहीं है। तो ये एक शॉकिंग चीज है। खैर कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई एक और मैसिव मंडे नाइट रॉ का एपिसोड अनाउंस हो चुका है। अब आपको मालूम है कि WWE जब भी मैडिसन स्क्वायर गार्डन जाती है तो काफी मैसिव शोज हिट करती है, लेकिन हाल फिलहाल में भाई ये सिर्फ लाइव इवेंट्स के लिए MSG गए, लेकिन अब मंडे नाइट रॉ लेके वापस आ रहे हैं MSG। आप देख सकते हो भाई, ये वाला ट्वीट यहाँ पे कहा जा रहा है, रॉ विल एमिनेट लाइव फ्रॉम मैडिसन स्क्वायर गार्डन इन न्यूयॉर्क ऑन मंडे मार्च 10th 2025 ऑन द रोड टू रेसलमेनिया 41। तो कहा जा रहा है भाई कि रेसलमेनिया के टाइम पे, रोड टू रेसलमेनिया 41 के टाइम पे आपको 10 मार्च को जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखने को मिलेगा ना, वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन से देखने को मिलेगा। एक हिस्टोरिकल वेन्यू है भाई, रेसलिंग में काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस है इसका। एंड 10 मार्च यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर खत्म होने के बाद, यानी एलिमिनेशन चैम्बर एंड रेसलमेनिया के जो बीच का फाइनल टाइम होगा, उसमें WWE बेल्ट के लिए MSG जाने वाली है 10 मार्च को मंडे नाइट रॉ को लेके। एक तो रॉ ऑन नेटफ्लिक्स, ऊपर से MSG की इन्वॉल्वमेंट, ऊपर से रोड टू रेसलमेनिया, वो भी आखिरी पेपर व्यू अब रेसलमेनिया ही आएगा उसके बाद। तो समझ जाओ भाई क्या हाइप होगी। तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन WWE जाएगी, अनाउंस हो चुका है। सो एंड इसमें आप बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। WWE जब भी जाती है भाई वीकली शोज लेके या फिर बड़े शोज लेके MSG में, तो बहुत मैसिव होता है। बाकी अभी लाइव इवेंट्स ही इतने मैसिव हो रहे हैं, तो सोच लो भाई कि रॉ स्मैकडाउन क्या ही होगा। तो मंडे नाइट रॉ अनाउंस हो चुका है भाई 10 मार्च के लिए, जो कि MSG से होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। तो कल मैंने आपको भाई एक न्यूज़ बताई थी कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि WWE मल्टीपल 2 नाइट इवेंट्स कराने वाली है। रॉयल रंबल को लेकर अपडेट आई कि 2025 में ये रॉयल रंबल को 2 नाइट बनाना चाहते थे, लेकिन भाई वो नहीं हुआ। तो 2026 से आपको रॉयल रंबल 2 नाइट इवेंट बनते हुए दिखेगा, यानी कि एक नाइट में आप एक्सपेक्ट करो कि विमेंस रंबल मैच, दूसरे में मेंस रंबल मैच। इसके बाद मनी इन द बैंक को भी लेकर सेम अपडेट थी रेसल बोर्ड्स की। इनका कहना था कि 2027 के आसपास, या 2027 से जस्ट पहले, तो 2027 के जस्ट बाद, या तो 2027 से मनी इन द बैंक भी आपको 2 नाइट इवेंट बनते हुए दिखेगा। यानी कि अब आपके पास 2028 जाते जाते रेसलमेनिया, समरस्लैम, रॉयल रंबल, मनी इन द बैंक, ये चारों इवेंट्स 2 नाइट इवेंट हो जाएंगे। तो वैसे में भाई धीरे धीरे करके WWE और बढ़ाती जाएगी, एंड ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स कहीं आगे जाके 2 नाइट इवेंट ना हो जाए, इससे फैंस डर गए। फैंस का कहना है कि भाई रेसलमेनिया से वो स्पेशल फीलिंग मत छीनो। एक तो भाई लोगों को पैसों की चिंता एंड होनी भी चाहिए भाई। ये एलिगेशंस WWE पिछले कई टाइम से लग रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से, कि भाई ये पैसे कमाने के लिए फैंस को अब लूट रहे हैं। मतलब अब जो टिकट्स है वो बहुत भयंकर कीमत पे बिक रही है। एक बार ये टिकट अनाउंस करते हैं सपोज $50 की, उसके बाद वो सेम टिकट 2 दिन बाद 70 की हो जाती है, फिर 80, फिर 90, फिर 100। तो ये टिकट बढ़ाते भी जा रहे हैं प्राइसिंग। तो ये लोगों को पसंद नहीं आ रही चीज़। एंड वो तो भाई मैं नॉर्मल इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, आप रेसलमेनिया वगैरह के लिए सोच लो, जहाँ पे भाई टिकट्स कितनी महंगी महंगी, मुझे बताने की नीड ही नहीं है। तो ऐसे में WWE अगर इन इवेंट्स के लिए 2 नाइट टिकट्स बेचने लगेगी तो प्रॉफिट तो कमाएंगे, लेकिन वो टेम्पररी होगा, बिकॉज इवेंचुअली फैंस इस चीज़ से बोर हो जाएंगे। एंड कोई इतने पैसे नहीं वो करने वाला भाई, लुटाने वाला, किसी के पैर पे नहीं पैसे फरते हैं। तो लोगों का यही कहना है कि इतनी चीज़ें करेगी भाई WWE, तो देन ये बहुत हो जाएगा, मतलब दिस इज़ टू मच। तो इतना मत करो। लोगों का कहना है कि TKO के अंदर भाई ऐसे लोग बैठे हैं जो कि WWE को एक्वायर करने के बाद अब बस नॉर्मल लोगों से पैसा चूसने की फिराक में लगे हुए हैं। बस जो भी करो बस पैसे चूसने हैं। आप देखो प्रोडक्शन कॉस्ट इन्होंने काट दी है भाई ट्रिपल एच एरा के अंदर। ना स्टेज ढंग का है, ना लाइटिंग ढंग की है, ना ग्राफिक्स ढंग की आ रही है भाई, वीडियोग्राफिक वगैरह, तो सब कुछ कचरा कर दिया इन्होंने एक तरीके से प्रोडक्शन के मामले में देखो तो। लेकिन टिकट्स भाई वो और महंगे होते जा रहे हैं। तो फैंस को इस चीज़ से दिक्कत है। क्या आप अग्री करते हो भाई यूएस फैंस के साथ में इस चीज़ से कि आप सेम पेज पे हो? हालांकि हमें कौन सा जाना है शो देखने भाई, बट अगेन वो दिखता है कि WWE करना क्या चाह रही है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।